यजन संपन्न हुआ। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। ये प्रकृति की उपासना करें। वैसे मैं बताता रहता हूँ, 3 तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति से हमारा शरीर बना है, शरीर प्रकृति का है। शरीर नष्ट हो जाता है, जो बना है वो नष्ट होगा। लेकिन बात यह है कि हम नष्ट होने के इंतजार नहीं करेंगे। हम रोज मंत्र बोलते हैं, ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् क्रमुच्चरते पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृण्वाम शरदः शतम प्रभवाम शरदः शतम अधीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। तो इसके अनुरूप क्या है? संधि काल है। शरद ऋतु में, उदत बसंत ऋतु में ये संधि काल है, ऋतुओं का परिवर्तन का काल है। इसमें रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखोगे डेंगू जैसी समस्याएं आएंगी, तमाम डॉक्टर मलेरिया जैसे रोग अभी थोड़े से ज़्यादा प्रारंभ होंगे, ये शुरू होंगे। तो इसलिए ऋषियों ने क्या पहले बनाया, जब संधि काल हो, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा हो, शारदीय नवरात्र है, तो क्या करना है? यहाँ पर आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए? उसमें प्रकृति जो दे रही है, परमात्मा जो दे रहा है वैसे खाइए, लेकिन उसको भी हम विकृत करके खाते हैं। जो वो लाएंगे उसका उसको तेल भर, उससे भी ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। जो दैनिक जीवन में करते हैं उससे ज़्यादा इधर जीभ का चटोरापन बता रहा हूँ। इधर है तो क्या मतलब, प्रकृति जैसा दे रही है, प्रकृति माता जैसा दे रही है, उनको वैसे ही सूर्य देवता जैसा पका के दे देता है, उसको वैसे ही ग्रहण कीजिए। आज हमारा भी इसमें फलाहार रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर जो चीज़ें नहीं खाई जा सकती या जिनकी वैसी स्थिति नहीं है, वो लोग उनको उबालें, तो उबाल करके खा लें। ज़्यादा उसको विकृत न करें, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो चीज़ पहचान में नहीं आती, इतना तलभून उसको देते हैं। ये तो चीज़ है। तो आज ये अब प्रारंभ क्या करें, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। ये भैषज यज्ञ है। आज क्या है? भैषज यज्ञ। ये क्या है? इसमें भेषज क्या है? केसर भी डाली गई है, गुग्गुल डाला गया, ऐसी औषधियाँ डाल करके जब यज्ञ होगा, हवन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान ऐसे होंगे, घर घर में होंगे, तब इन कीटाणुओं विषाणुओं से, उनसे सबसे रक्षा होगी। वैश्यज यज्ञ करने का विधान ऋतुकाल में रोज दैनिक करना चाहिए। यहाँ तो दैनिक करते, लेकिन संदेश उनके लिए है जो ऐसे व्रत रख रहे हैं। वो वैश्यज यज्ञ इधर करें अपने स्वास्थ्य की रक्षा अगर चाहते हैं तो। खाली फलाहार किया उससे भी उनको लाभ मिलेगा। अन्नमय कोश है, उसके लिए कुछ चाहिए, ग्रहण करने के लिए कुछ चाहिए, एक चीज। लेकिन दूसरी चीज है कि वायु, जो इसमें जो भेषज मतलब क्या है, इसमें जो औषधियाँ डाली गई हैं, जो एक धूम है, इन औषधियों जो धूम उत्पन्न होगा, ये वायुमंडल को, या हम बैठे हैं इसमें लाभ ले रहे हैं, वायुमंडल तो स्वच्छ होगा, वाले लोग लाभ लेंगे, लेकिन हम स्वयं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति को भेषज यज्ञ करना चाहिए। औषधियाँ ज़्यादा डालें। खाली हमने लकड़ी जलाई, समिधाएँ जलाई, समिधा बोली जाती है इसमें, लेकिन संस्कृत में तो समिधाएँ जलाने से काम नहीं होगा कि हमने उसमें डाला क्या, सुगंधित द्रव्य डाले, कितना घी डाला, उसके अनुपात में सब होना चाहिए। तो यहाँ की बात तो अलग, यहाँ तो सब लोग सामूहिक करते हैं। करीब 10 किलो घी यहाँ पर, करीब क्या 10 किलो, और इस बार 11 किलो नुकसान मंगाया था। 6 किलो पहली बार आया, 5 किलो दूसरी बार में आया। तो यहाँ तो 1 महीने का ये बजट है। तो यहाँ तो होता है, ये तो एक शाला है यहाँ की, तो अलग बात है कि घर में करें। वो 50 ग्राम डालें, 50 ग्राम घी से जो डालेंगे वो बात बनेगी। उनके घर का वायुमंडल, वो जो कर रहा है उसके लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो नासा ही शीर्षोद्वारम, सिर के लिए नासिका द्वार है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं नासिका द्वारा। जितने भी श्वसन तंत्र संबंधी रोग हैं, जिनको श्वास कष्ट है, जिनके शरीर कमजोर है, भाई शरीर का संचालन कौन कर रहा है, अंदर फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, किडनी कौन काम कर रहे हैं, स्किन कैसे पसीना निकाल रही है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, क्या हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर रहे हैं। भोजन को कौन पचा रहा है, वो कौन सी शक्ति अंदर है, वही शक्ति है, परमात्मिक शक्ति है। तो इसके लिए इसको ये भैषज घर घर होना चाहिए। देवी व्रत में नित्य भैषज यज्ञ करना है। दोनों समय करेंगे, संध्या हवन करेंगे तो उसका परम कल्याण होगा। करके देख लीजिए। देवी व्रत नवरात्र जो कहे गए हैं, शारदीय नवरात्र 9 दिन करके देख लीजिए, दोनों समय। और जो यहाँ के सदस्य तो दोनों समय यहाँ पर आके कर सकते हैं। देवी व्रत में 9 दिन करके देख लीजिए, आप उसका लाभ देख लीजिए। मैं तो नित्य देखता हूँ, यहाँ वर्षों से 2 बार हो रहा है। कई सदस्य ऐसे हैं, शिव जी दोनों समय आते थे, अभी दोनों मेडिकल स्टोर स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं। तो ये है। तो
आज ये आपको बताया भेषज एड्स जगह जगह हों और इसको प्रचारित तो बताओ कि खाली ये कर रहे हो, सूखने से खाली काम नहीं होगा, खाइए, फलाहार कीजिए और भेषज एड्स कीजिए, आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, डॉक्टर और दवाओं से बचे रहोगे। ये आज का संदेश है। ओम शांति शांति शांति।